Hello students, once again we are with the topic of biology, that is mechanism of photosynthesis. क्या मतलब होता है फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस का मतलब है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ध्यान रखना हमेशा एक वर्ड बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों वर्ड को मिलाकर बोला गया है बायोकेमिकल। तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस by which plants prepare their organic food। हमेशा organic food ही बोला जाएगा in the form of starch। किसके फॉर्म में? starch के फॉर्म में अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं by the process of photosynthesis। This process take place in the chloroplast part of the, और क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट के ग्रीन जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में होता है। लीव्स जो होती हैं उनमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट ही है। सो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वन मोर थिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले हम उसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, तो क्या है फोटोसिंथेसिस कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट में प्रेजेंट है, all the green parts they contain chlorophyll, with the help of sunlight they prepare their own food in the form of starch or glucose, and in this process they release oxygen। इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये एक कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अगर हम इस रिएक्शन के अपोजिट रिवर्स जाते हैं तो हम लिखते हैं इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन। व्हाई रेस्पिरेशन? बिकॉज इन द रेस्पिरेशन वी ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक फूड। दिस इज द ऑर्गेनिक फूड। ये क्या है? ऑर्गेनिक फूड। ये जो फूड है वो ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द ऑक्सीजन विच वी इनटेक। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। सो इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स respiration take place, but in plants photosynthesis and respiration, these two processes take place simultaneously, एक साथ भी होती हैं। और इन दोनों प्रोसेस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर कि एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक इट मीन्स अपोजिट। The respiration and the photosynthesis in plants, they are antagonistic to each other. Now coming to the part mechanism of photosynthesis. So I have told you that the site of photosynthesis, कि जो photosynthesis है उसकी साइट मतलब कहां पर हो रही है? ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट में हमें मालूम है प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मींस जो ग्रीन पार्ट है वो, क्रोमो जो कलर्ड पार्ट है, और ल्यूको जो कलरलेस पार्ट है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन पार्ट है। जो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वन इज नोन एज द लाइट रिएक्शन, अदर इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। दूसरी क्या है? डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में या कहीं कहीं पर लिखा होता है थाइलाकॉइड पार्ट में, ग्रेना पार्ट में टेक प्लेस हो रही है। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा पार्ट में, कहां पर हो रही है? स्ट्रोमा पार्ट, लिक्विड पार्ट है, ये जेली पार्ट है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना पार्ट में हो रही है एंड इट इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब लाइट पर डिपेंडेंट होगी ये रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट इंडिपेंडेंट मतलब लाइट की डिपेंडेंस नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो लाइट में ही हो। जो लाइट रिएक्शन है इट विल स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। इस रिएक्शन को हम फिर से 4 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी लाइट रिएक्शन तो सनलाइट से ही स्टार्ट होती है। तो सनलाइट का मतलब हो गया कि इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल पार्ट एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है उसके बाद जो क्लोरोफिल है इट ट्रैप द सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करेगा और comes in the excitation। कौन सी स्टेट में आता है? एक्साइटेशन स्टेट में, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट by the chlorophyll and it will comes in the excited state, it means absorption of light energy, light energy का एब्जॉर्प्शन है। अब क्योंकि सनलाइट जो है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारी लाइट रिएक्शन, इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं कई बार। समटाइम इट इज आल्सो टर्म्ड एज फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाएगा। So these two initially part, after that when we talk about the third part formation of ATP from ADP। ATP बनती है ADP से, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया जाएगा और कन्वर्ट होगा ये ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो ADP से ADP का बनना। थर्ड पार्ट को इनपुट करते हैं एक और एनर्जी पावर, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। फॉर्मेशन of NADPH from NADP। What is the meaning of NADP? It is known as the assimilatory powers। Actually ATP और जो NADP है वो दोनों ही assimilatory power है, combined power है। NADP जो है उसका मतलब क्या है? निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेप है हमारा, उसमें हमने एसिमिलेटरी पावर्स को फॉर्म किया जब हमने बोला ATP और NADPH2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NADP plus H gives NADPH। सो ये जो H आयन है वो हमको कहां से मिलता है? वो हमको फोटोलिसिस में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इस लाइट रिएक्शन का। यहां पर जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब करता है
सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, तो सबसे पहले जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है वो स्प्लिट हो जाता है, और वाटर के स्प्लिट होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलिसिस। जैसे हमने आपसे बोला H2O ये वाटर है, जब सनलाइट फॉल करेगी तो सनलाइट मतलब क्योंकि नाम है फोटोलिसिस, सन की प्रेजेंस में ये स्प्लिट होगा, तो ये क्या करेगा, ये H और OH में स्प्लिट हो जाता है, H और OH में। जो यहां से H आयन हमको मिलता है वो H आयन जो है वो NADP कंबाइन करता है। वापस बाद में जब ये OH रिलीज होता है तो 2OH करते हैं इसको, तो इसमें हमको H2 और O2 भी मिल जाते हैं। इन सम बुक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना हुआ दिखाया जाता है, तो O2 भी आपको रिलीज होती है। तो मतलब O2 जो हमको मिल रही थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो भी यहीं से फॉर्मेशन होती है लाइट रिएक्शन से, और जो एनर्जी, जो एसिमिलेटरी पावर फॉर्म हुई वो भी यहीं से होती है। तो लाइट रिएक्शन जो है हमारी वो इन दोनों फेज से ही कंबाइन करती है। जब हम आगे प्रोसीड करते हैं इस रिएक्शन को तो हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है उसके बारे में हम इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ब्लैकमैन्स रिएक्शन इसीलिए क्योंकि साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में स्टडी की, ब्लैकमैन, ये वाली जो लाइट रिएक्शन है वो हिल रिएक्शन भी कहलाती है। इसका एक और नाम हो गया हमारे लिए लाइट रिएक्शन के लिए, कौन सा नाम हो गया, हिल रिएक्शन। अभी तक इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि जो CO2 है उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो जो डार्क रिएक्शन है, जो लाइट से इंडिपेंडेंट है, स्ट्रोमा पार्ट में हो रही है, केवल उस पार्ट में जो CO2 है वो कन्वर्ट होती है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज। हम ग्लूकोज कह सकते हैं, हम उसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो मतलब CO2, जो ये CO2 यहां पर दिखाई पड़ रही है, इस CO2 से क्या बनेगा, इस CO2 से CH2O, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है उसका जो बनना है वो डार्क रिएक्शन में ही होता है। वैसे तो बहुत बड़ी है ये रिएक्शन, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करते हैं अभी। यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रूबिस्को एंजाइम बोलते हैं उसको। उसका नाम होता है रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व है, और वो राइबोलोज बायफॉस्फेट को दो मॉलिक्यूल PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो वापस क्या करता है, वो कुछ फॉर्मेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें से एक है GAP। वापस जो जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था लाइट रिएक्शन में, ADP से ATP बना था, तो अब ATP से वापस ADP बन जाएगा, रिलीजन ऑफ वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और NADPH से NADP बन जाएगा। So this is the dark reaction in which the carbohydrate will be formed mainly. So this reaction is termed as the mechanism of photosynthesis. इसी को हम बोलते हैं mechanism of photosynthesis. इस टॉपिक को आप पढ़ोगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Just read it properly. एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो हमको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वीडियो जो है देखने के बाद आप उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।